जय हिंद प्यारे साथियों। सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि किसान भाइयों को बिहार भूमि सर्वे में क्या क्या योगदान रहने वाला है, रैयतों को कर्तव्य क्या क्या होगा, वह पूरी जो है बिहार सरकार यह जानकारी देने के लिए पेपर के माध्यम से यह सूचित किया जाता है। और जागरूकता के लिए यह जो है हर बार श्रृंखलाएं चलाए जाते हैं। चलिए मैं विस्तृत जानकारी पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल कर ले ताकि इस तरह का जानकारी आप तक पहुंचते रहे। चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा यह जारी किया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जन जागरूकता श्रृंखला 12। यहाँ देखिएगा रैयतों के कर्तव्य क्या क्या है, रैयत को क्या क्या जो है कर्तव्य है भूमि सर्वेक्षण में। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ किस्तबार एवं खानापूरी के समय रैयत को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। यह जो है मुख्य पॉइंट हुआ। यहाँ देखिएगा कि जब भी किस्तबारी या खानापूरी होता है उस समय किसान को जो है अपने ज़मीन पर रहना होगा। दूसरा देखिए, ज़रूरत पड़ने पर सर्वेक्षण टीम के साथ रहकर अपनी ज़मीन की चौहद्दी बताना चाहिए। जब भी सर्वे विभाग के टीम के जो है लोग हैं उनको चौहद्दी की जानकारी उनको रह कर के आप स्वयं उपस्थित होकर उनको बताना है। तीसरा नंबर पे देखिएगा, अपनी ज़मीन की मेर को ठीक ठाक बना दे और उसे सीमांकन कर ले। यह जो है आर उड़ देखे होंगे, झुड़ी उड़ी रहता है, उसे आप अपने ज़मीन का ठीक कर ले। आगे हम लोग देखते हैं, ज़मीन का विवरण चौहद्दी के साथ पर्पट 2 में खेसरा बार भरकर शिविर में जमा कर ले। यह ज़मीन की चौहद्दी के लिए यह जो है 2 नंबर फॉर्म यानी कि सर्वे का ऑनलाइन आप कराइए या ऑफलाइन के माध्यम से ब्लॉक में जाकर जमा करिए शिविर में। आगे देखिए, स्व घोषणा पर्पट 2 के साथ निम्न कागजात संलग्न करें। जो आप जो है सर्वे का ऑनलाइन कराते हैं तो उसके साथ क्या क्या पेपर चाहिए उसका जो देखिए, जमाबंदी संख्या की विवरण, जमाबंदी है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो नेट से निकाल कर दीजिए। और मलगुजारी रसीद, अगर जमाबंदी नहीं तो मलगुजारी रसीद आप आपका जो ज़मीन का रसीद होता है वो रसीद लगा सकते हैं। खतिहान की नकल यदि उपलब्ध हो तो, खतिहान अगर आपके पास है तो वह भी आप दे सकते हैं। और आगे देखिएगा, मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यह जो है उनके अधिकारी आएंगे उनके द्वारा मांगा जाएगा तब आपको यह देना है मृत्यु प्रमाण पत्र। आवेदक हित अर्जन करने का मृतक का वारिस होने का प्रमाण, आप उनका लड़का है तो आप अपना आधार कार्ड दीजिएगा, उससे वह जो है अति हो जाता है कि उनका यह बेटा है। अगला देखिएगा, सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति, यानी यदि न्यायालय में कोर्ट में किसी तरह का किसी ज़मीन पर मुकदमा चल रहा है तो उसका जो है आप उसका पेपर दिखा सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिएगा ऊपर में, रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3 में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। 3 नंबर फॉर्म भी आपको भरना है, 2 के साथ साथ 3 भी। अगर पूर्वजों का ज़मीन है तब, अगर स्वयं आपके नाम से ज़मीन है और तो उसमें जो है पर्पट 2 जो है केवल भरना है। पर्पट 7 यहाँ देखिएगा, पर्पट 7 एवं LPM मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले। गलत होने पर पर्पट 8 में आपत्ति दे। पर्पट देखिए LPM 7 होता है, मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले, वह देखने के लिए आपको दिया जाता है। और उसमें गलत किसी तरह का है तो आप 8 जो है प्रपत्र भर सकते हैं उसका सुधार के लिए। अगला देखिएगा, सुनवाई के दौरान समय समय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे। समय समय पर आपको ध्यान रखना है, जाकर देखना है जहाँ भी आपका
इस तरह का काम होता है, वहाँ जाकर देखना है कि मेरा क्या हुआ। अगला देखिएगा, प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले। यह जो है मानचित्र आपको दिया जाएगा, वह भी आपको अच्छे तरीके से देख लेना है कि आपके अगल बगल में जो ज़मीन है उनका नाम है, उनका प्लॉट दिखा रहा है कि नहीं। अभी पूरे चौहद्दी आप मिलाकर ही पूरा देख ले। अगर किसी तरह का गड़बड़ होता है तो आप वहाँ सुधार के लिए आपत्ति दे सकते हैं। गलती हो तो परपथ 14 में आपत्ति दायर करें। अगर मानचित्र में किसी तरह का कोई अति होता है, त्रुटि होता है, तो आप 14 में दायर कर सकते हैं। अंतिम रूप से तैयार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर ले। गलत हो तो परपथ 21 में आप आपत्ति करें। यह आखिरी बार 8 आपत्ति के लिए हो गया, 14 आपत्ति के लिए हो गया, 21 आपत्ति के लिए हो गया। यह तीनों आखिरी होता है 21 वाला। आप 8 में दीजिएगा तो सुधार हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर 14 आपको देना होगा, फिर 14 में नहीं हुआ तो 21 में आपका कन्फर्म हो जाएगा। और अगला देखिएगा, अधिकार अभिलेख, इसको खतिहान बोला जाता है, कि एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त करी। माने जो सर्वे का काम अगर पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको कार्यालय से एक जो है अधिकार अभिलेख लेना है, जिसको खतिहान बोलते हैं, जिसको खतिहान बोला जाता है, वहाँ से आपको लेना है। यह वीडियो को आप पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।